नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी फिनटेक कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने पहले तो आसमान छुआ और फिर अचानक धराशाही हो गई। हम बात कर रहे हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। एक तरफ थे इनके शानदार दावे और दूसरी तरफ एक ऐसी कड़वी हकीकत जहां उनका बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द हो गया। ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, ये समझाती है कि हमारी डिजिटल इकोनॉमी में नियम और कानून कितने मायने रखते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 30 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का दावा था कि उनके पास 30 करोड़ रजिस्टर्ड वॉलेट्स हैं। सोचिए, इसका स्केल कितना बड़ा था। उन करोड़ों लोगों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना जो कभी बैंक गए ही नहीं थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा सपना। किसी भी वित्तीय संस्था के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है ना? लेकिन अब आते हैं आज की हकीकत पर। अब जो नंबर हमारे सामने है वो है 0, 30 करोड़ के उस विशाल आंकड़े से सीधे शून्य पर। आज की तारीख में सख्त रेगुलेटरी एक्शन के बाद बैंक की नए डिपॉजिट्स लेने की क्षमता बिल्कुल शून्य हो चुकी है। कामयाबी के इतने बड़े शिखर से लेकर अचानक कामकाज का पूरी तरह ठप पड़ जाना सच में काफी हैरान करने वाला बदलाव है। तो जाहिर है, एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर 30 करोड़ वॉलेट वाला एक बैंक रातों रात अपना लाइसेंस कैसे खो देता है? यही वो मिस्ट्री है जिसे आज हम सुलझाएंगे। बाहर से सब कुछ कितना चमकदार और सफल लग रहा था, और अंदर अंदर एक ऐसी रेगुलेटरी समस्या सुलग रही थी जिसने रिजर्व बैंक को इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन वादों को देखते हैं जो बैंक ने किए थे। इनकी 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट उठाकर देखें तो तस्वीर बहुत ही शानदार थी। एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया था, 50 करोड़ भारतीयों को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का। जीरो बैलेंस अकाउंट, मुफ्त वर्चुअल डेबिट कार्ड, 24 घंटे की बैंकिंग सेवाएं, ये सब कुछ भारत में एक डिजिटल क्रांति की तरह पेश किया जा रहा था। वादा तो वाकई बहुत लुभावना था। इनकी एनुअल रिपोर्ट में इनके वर्क कल्चर और वैल्यूज पर भी काफी जोर दिया गया था। उन्होंने लिखा था, सत्यनिष्ठा, इसमें नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का अटूट पालन शामिल है। ये उन्हीं के शब्द हैं। कागज पर पढ़ने में ये सब कुछ बिल्कुल आदर्श और ट्रांसपेरेंट लगता है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन पब्लिक दावों और असल सच्चाई के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई थी। अब उस हकीकत को समझने के लिए हमें बैंकिंग के एक सबसे बेसिक नियम पर आना होगा, जिसे हम सब KYC यानी नो योर कस्टमर कहते हैं। ये रूल्स बनाए गए हैं ताकि कस्टमर्स की पहचान वेरीफाई की जा सके और किसी भी तरह के वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके। किसी भी बैंक के लिए ये सुरक्षा की सबसे पहली दीवार होती है। और दोस्तों, यही वो जगह थी जहां पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कंप्लायंस सिस्टम में सबसे पहली दरारें दिखाई पड़नी शुरू हुई थीं। तो जब RBI ने यहाँ ऑडिट किया तो क्या मिला, ये जानना सच में काफी दिलचस्प है। पता चला कि एक ही पैन कार्ड नंबर को, ध्यान दीजिएगा, एक ही पैन कार्ड को कई सारे अलग अलग कस्टमर अकाउंट्स के साथ लिंक किया गया था। इसके अलावा खातों में जो लिमिट तय थी उससे कहीं ज्यादा ट्रांजैक्शंस की अनुमति दी जा रही थी। सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि इन सब चीजों की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के जो सुरक्षा उपाय होते हैं उन्हें संभावित रूप से दरकिनार किया जा रहा था। अब देखिए, ये सब एक रात में नहीं हुआ। ये टाइमलाइन बताती है कि मामला कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा। 2018 में ही RBI के शुरुआती ऑडिट ने KYC की इन खामियों को पकड़ लिया था। फिर मार्च 2022 आया जब बैंक को नए कस्टमर जोड़ने से साफ मना कर दिया गया। जब इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो अक्टूबर 2023 में इन पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। बात वहां भी नहीं रुकी। जनवरी 2024 में डिपॉजिट्स पर सख्त बैन लग गए और आखिरकार लगातार नियमों की अनदेखी के कारण अप्रैल 2026 में बैंकिंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। तो सबसे अहम सवाल ये है कि RBI ने अपने इस अंतिम और बेहद सख्त कदम को जस्टिफाई कैसे किया। RBI ने साफ तौर पर बताया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 22(3)(c) और G का सीधा उल्लंघन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बैंक के मैनेजमेंट का जो रवैया था वो पैसा जमा करने वालों और आम जनता के हितों के खिलाफ था। इसीलिए रिजर्व बैंक ने सिर्फ लाइसेंस ही रद्द नहीं किया, बल्कि बैंक को पूरी तरह से बंद करने के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अगर हम बैंक द्वारा दिखाई गई उम्मीद और उनकी आज की हकीकत को आमने सामने रखें तो तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है।
एक तरफ इनकी रिपोर्ट में बड़े गर्व से लिखा था कि इनके पास 1032 करोड़ के कैश बैलेंस के साथ एक वफादार ग्राहक आधार है, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस रेगुलेटरी एक्शन के बाद बैंक में कस्टमर्स के लगभग 800 करोड़ रुपए फंस गए। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। इस फंसी हुई पूंजी के स्केल को अगर हम थोड़ा और करीब से समझें तो आंकड़े कुछ ऐसे हैं। फंसे हुए इन 800 करोड़ रुपयों में से करीब 400 करोड़ रुपए उन खातों में है जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है, और बाकी के 400 करोड़ रुपए लावारिस यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के रूप में पड़े हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आम लोगों की मेहनत की कमाई है जो एक झटके में सिस्टम के अंदर लॉक हो गई। अब जाहिर सी बात है, ऐसी कार्रवाई का असर सिर्फ बैंक के खातों तक तो सीमित रहेगा नहीं, इसका असर पूरे पेमेंट इकोसिस्टम पर पड़ा। एक सिस्टम जो कल तक बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, अचानक खंडित हो गया। मर्चेंट सेटलमेंट रुक गए, और फिर सिस्टम को पूरी तरह से गिरने से बचाने के लिए कस्टमर्स और बेसिक सर्विसेज को एक्सिस बैंक और येस बैंक जैसे नए पार्टनर्स के पास ले जाना पड़ा, ताकि कम से कम रोजमर्रा का काम चलता रहे। फाइनेंशियल मार्केट में भी इस उथल-पुथल का गहरा असर देखा गया। पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयरों में लगभग 8% की गिरावट दर्ज की गई, और याद रहे, ये उस 40 से 50% के ऐतिहासिक गिरावट के बाद आया था जो पहले ही हो चुकी थी। हालांकि पेटीएम ने अपना पक्ष रखते हुए दावा किया है कि 2024 में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी, इसलिए कंपनी पर इसका कोई सीधा वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन सबके बावजूद जेब्रीज और बर्नस्टीन जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स अभी भी मार्केट में कंपनी को लेकर पॉजिटिव आउटलुक बनाए हुए हैं। खैर, इन सभी तथ्यों को देखने और समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। एक तरफ है तेजी से बढ़ता हुआ फिनटेक इनोवेशन, जो अपनी नई तकनीक के जरिए करोड़ों लोगों तक बैंकिंग पहुंचा रहा है, और दूसरी तरफ है सख्त वित्तीय नियम जो पूरी अर्थव्यवस्था और आम जनता के पैसे को सुरक्षित रखते हैं। तो आखिर इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में निश्चित रूप से डिजिटल बैंकिंग के फ्यूचर को तय करेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।